हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस पे आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर वीडियो लेक्चर देते आए हैं, तो आज भी हमने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक और वीडियो लेकर आया है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए हम डायरेक्ट जो है टॉपिक में जाएंगे, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपके एसबीटी बिहार सिलेबस में 4 प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। चारों प्रॉपर्टीज को हम बारी बारी से देखेंगे। सो पहला प्रॉपर्टीज का नाम है लीनियर प्रॉपर्टीज, लीनियर प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। पहला प्रॉपर्टीज का नाम है लीनियर प्रॉपर्टी, और लीनियरिटी भी कर सकते हैं। सबसे पहले लीनियर का मतलब क्या होता है? आप जो है लीनियर के टर्म से आप क्या समझते हैं? लीनियर का मतलब क्या होता है? सो लीनियर इज नथिंग बट, जब आप किसी भी कर्व को अगर ड्रॉ करते हैं, अगर दो क्वांटिटी आपस में एक दूसरे के मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर कर्व। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जिस तरह से जो है आपको जो है हमने आपको जो मान लीजिए आप हुक्स लॉ को पढ़ते हैं, तो हम जो है हुक्स लॉ में इस तरह से जो है कर्व को बनाते हैं। यानी कि स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ता है। यानी कि ये जो है हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। तो ये कर्व को जो है हम कौन सा, ये लाइन को जो है हम कौन सा लाइन बोलेंगे? तो लीनियर लाइन है। यानी कि लीनियर रिलेशनशिप, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा भी घटता है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। तो लीनियर करने का मतलब स्ट्रेट लाइन, वैसा कर्व जो स्ट्रेट लाइन में होगा उसको हम बोलते हैं लीनियर। सो मैथमेटिक्स में अर्थात लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, ठीक है। तो उसको जो है हम फार्मूला के द्वारा अर्थात जो है हम इसको टर्म के रूप में हम देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक कांस्टेंट है जिसको हम ए हमने माना, एक कांस्टेंट है जिसको हमने ए माना, उसके साथ जो है पहला फंक्शन है अर्थात f1t, पहला जो फंक्शन है f ऑफ t के रूप में है। उसके बाद एक और कांस्टेंट है, उसका नाम है b, एक और कांस्टेंट है उसका नाम है b, और उसके साथ जो है दूसरा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, डेट इज f ऑफ t। हमने आपको बताया था लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट चेंजिंग इनटू t domain to s domain is called Laplace transformation. When we change the t domain into s domain, that is called Laplace transformation. तो यहाँ पर जो है दोनों फंक्शन जो है t डोमेन में है, f ऑफ t, f ऑफ f1t यानी कि t डोमेन में है, f2t यानी कि t डोमेन में है। अब जो है अगर हम इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें यानी कि लीनियर प्रॉपर्टीज के अनुसार, तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? a इंटू f1s प्लस b इंटू f2s। सो ये सिंपल प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर जो है हमने काफ़ी प्रॉब्लम को भी किया है लास्ट क्लास में। सो इस प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट उसी तरह से रह गया। क्यों हम आसान कर रहे हैं? कांस्टेंट तो उसी तरह से रह गया, यानी कि a के बदला में हमने a ही लिखा, और f1t जो है f1s में कन्वर्ट हो गया। तो उसी तरह तो लैपलास हम बनाते हैं, यानी कि कोई ज़्यादा जो है ये भारी जो है कोई जो है इसमें चेंजेस नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टीज हम आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं? पहले हम फार्मूला को लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e का पावर at इंटू एफ ऑफ टी, ठीक है, e का पावर at इंटू एफ ऑफ टी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज ये आपका हो जाएगा f ऑफ s माइनस a, ठीक है। यानी कि शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी एक चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर देना। मान लीजिए आप जो है 10th क्लास में थे, तो 10th क्लास से आपने जो है पॉलिटेक्निक में आ गया, तो ये आपका हो गया शिफ्टिंग। मान लीजिए आप औरंगाबाद में थे, औरंगाबाद से आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप चले गए सासाराम में, तो ये हो गया शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। तो उसी तरह से फंक्शन का भी शिफ्टिंग होता है। मान लीजिए वो पॉजिटिव साइड में था, पॉजिटिव से नेगेटिव में आया, तो उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग।
RHS में था, LHS में गया, तो उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग। यानी कि यहाँ पर देखिएगा e का पावर AT जो कि पॉजिटिव में था, जब हमने इसको जो है S डोमेन में चेंज किया तो S माइनस A हो जाता है। ठीक है, इसको हम अगले बार जो है जब इस पर हम चर्चा करेंगे तो काफ़ी डिटेल से जो हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सेकंड फार्मूला है e का पावर माइनस AT f ऑफ t इक्वल टू आपका हो जाएगा f ऑफ s प्लस a। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस में रहेगा तो s प्लस a होगा, अगर पावर जो है पॉजिटिव रहेगा तो s माइनस a हो जाएगा। तो ये जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के अनुसार जो है दो फार्मूला जो है इस फार्मूला पर जो है हम काफ़ी जो है और फार्मूला डिराइव करेंगे, लेकिन जो है फिलहाल जो है आप प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए, उसके बाद जो है बारी बारी से जो है इस पर जो है हम डिराइव करते चले जाएंगे। तीसरा प्रॉपर्टीज का नाम है मल्टीप्लिकेशन बाय टी, मल्टीप्लिकेशन बाय टी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी जो है फंक्शन के साथ जो है टी जो है मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या होगा, यानी कि टी का पावर एन कुछ भी रह सकता है। ठीक, मान लीजिए टी का पावर एन है, तो आप मान लीजिए आपके पास फंक्शन है जिसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं, वो जो है टी का पावर एन से मल्टीप्लाई में है। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन जो है एफ ऑफ टी है, उसके साथ जो है मल्टीप्लाई में रहेगा टी का पावर एन, तो हम किस तरह से जो है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज के अनुसार जो है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, -1 का पावर n, ठीक है, इंटू डी डिवाइडेड बाई डी एस एन, डी एन डिवाइडेड बाई डी एस एन इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, अब जो है d का पावर n क्या है, d डिवाइडेड बाई डी एस एन का पावर n का मतलब जितना पावर रहेगा उतना ही बार जो है डेरिवेटिव होगा, जितना पावर रहेगा उतना बार डेरिवेटिव होगा, इसीलिए हमने जो है n लिखा है। तो ये जो है तीसरा प्रॉपर्टीज था। अब जो है मान लीजिए डिवीजन में रहे, ठीक है, डिवीजन में रहे, सो डिवीजन बाई t का पावर n और t, ठीक है, t का पावर n और t के साथ जो है डिवीजन में रहेगा, तो आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं फंक्शन को। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए 1/t इंटू एफ ऑफ टी, इसका जो है अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अगर हम LT निकालें तो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, एफ ऑफ एस डी एस। तो इस तरह से जो है चार प्रॉपर्टीज है, चारों प्रॉपर्टीज को हम बारी बारी से प्रूफ करेंगे और बारी बारी से जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम लेंगे। सो आइए हम प्रॉपर्टीज नंबर 1 देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज नंबर 1 हम देखेंगे, बारी बारी से जो है हम सबका प्रूफ भी करेंगे और सबको जो है बारी बारी से हम प्रॉब्लम करेंगे सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर। सो प्रॉपर्टीज नंबर 1 जो है लीनियर प्रॉपर्टीज था, ठीक है। सो पहला नंबर लीनियर प्रॉपर्टीज। सो लीनियर प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताया था a इंटू एफ ऑफ टी प्लस b इंटू एफ टू टी, ठीक है, इस तरह से है, इक्वल टू हमने क्या लिखा था, a इंटू एफ वन एस प्लस b इंटू एफ टू एस, ये जो है प्रॉपर्टीज है। सो हम इसको प्रूफ करते हैं, तो किस तरह से प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से प्रूफ करना है। सो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट फंक्शन जो है, फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए पहला फंक्शन जो है f1t है, f1t है, और सेकेंड फंक्शन जो है, सेकेंड फंक्शन मेरा f2t है, f2t है। अब जो है अगर हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को लें, लेफ्ट हैंड साइड को लें, उससे पहले जो है अगर हम अगर बेसिक फार्मूला को लगाएं, सो बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, सो बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ई का पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू एफ ऑफ एस। ध्यान दीजिएगा, ये जो है बेसिक फार्मूला है, हमने जो है आपको पहला क्लास में ही बताया था। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई का पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है। अब जो है हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है,
a इंटू यानी कि a इंटू एफ ऑफ टी प्लस b इंटू एफ टू टी, ठीक है, ये इस तरह से है। तो इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको जो हम लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी, यानी कि इसके तहत में 0 से इन्फिनिटी, तो a तो हम बाहर रखेंगे यानी कि a बाहर रहेगा, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी यानी कि एफ ऑफ टी, तो f1 t e का पावर माइनस एस टी हो जाएगा और dt हो जाएगा, ठीक है। पहला के लिए अगर हम लगाएंगे तो a जो है कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, f1 t हो जाएगा, e का पावर माइनस एस टी dt हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा b आपका कांस्टेंट है तो b को बाहर, 0 से इन्फिनिटी f2 t इंटू ई का पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो उसी तरह से रहेगा, देखिए एफ ऑफ टी ई का पावर माइनस एस टी डी टी को हम लिखें एफ एस, तो f1 t इंटू ई का पावर माइनस एस टी डी टी को क्या लिख सकते हैं, तो f1 s लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस b है तो b लिख दिया, b इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, f2 t इंटू ई का पावर माइनस एस टी डी टी, तो इसको बदला में क्या है f ऑफ s, यानी कि ये हो जाएगा f2s, यही जो है हमें था, तो यही जो है प्रूफ हो गया, प्रूफ। तो इस तरह से जो है पहला प्रॉपर्टीज को हमने जो है प्रूफ किया। तो इसके ऊपर जो है प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम जो है बहुत आसान होता है, और जो है इसके अगर प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा तो इसके ऊपर हम प्रॉब्लम कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा जो है टर्म जो है प्लस में है माइनस में है, एक साथ जो है जब दो टर्म जो है मल्टीप्लाई में रहता है, तो इस पर जो है हम प्रॉब्लम को कर चुके हैं। सो आसान है, प्रॉब्लम को हम रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए जो है हम डायरेक्ट जो है सेकंड प्रॉपर्टीज में जाते हैं और सेकंड प्रॉपर्टीज में जो है प्रूफ करके उसके बाद प्रॉब्लम भी करेंगे। तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टीज में चलते हैं। सो सेकंड प्रॉपर्टीज का नाम है फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। सो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज में जो है दो फार्मूला होता है, क्या क्या होता है, अगर e का पावर at है इंटू एफ ऑफ टी है, अगर हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए, ठीक है, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो है e का पावर माइनस ए टी है इंटू एफ ऑफ टी रहेगा, तो इसका जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एफ ऑफ एस प्लस ए, ठीक है। ये जो है दो फार्मूला होता है सेकंड प्रॉपर्टीज के लिए, यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव यहाँ हो जाता है, अगर नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाता है। इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, किस तरह से जो है प्रूफ करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ई का पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, ठीक है। ये जो है बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है, इसी फार्मूला से जो है हम प्रूफ करेंगे इसको। पहला भी प्रॉपर्टीज को हमने इसी फार्मूला से प्रूफ किया, दूसरा भी प्रॉपर्टीज को इसी फार्मूला से प्रूफ करेंगे। देखिए एफ ऑफ टी यानी कि कोई फंक्शन, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है यानी 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी के बदला में है ई का पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, ठीक है, कोई फंक्शन हो गया। उसके बाद जो है ई का पावर माइनस एस टी तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा, तो ई का पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी लिखे, ई का पावर ए टी है और ई का पावर माइनस एस टी है, तो दोनों का बेस जो है सेम है, तो हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, यानी कि एफ ऑफ टी उसी तरह से लिख दिया, ई का पावर माइनस टी को कॉमन लिया हमने, जो है ई का पावर माइनस टी को कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा एस और माइनस ए बच जाएगा, उसके बाद डी टी बच जाएगा, ठीक है, एस माइनस ए डी टी बच जाएगा। अब जो है इसको जो है फार्मूला से जो है बेसिक फार्मूला से जो है कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे इस फार्मूला से, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई का पावर माइनस एस टी, तो 0 से इन्फिनिटी ई का पावर एफ ऑफ टी ई का पावर माइनस टी एस माइनस ए, यानी एस टी माइनस एस टी है, तो माइनस तो टी यहाँ भी है और यहाँ पर एस है, लेकिन एस के जगह पर एस माइनस ए है, तो उसके बदला में क्या है इसका
फाइनल जो इसका जो सॉल्यूशन आता है एफ ऑफ एस आता है, यानी कि यहाँ अगर एस है तो एफ ऑफ एस है, अगर यहाँ पर एस माइनस ए रहेगा तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस माइनस ए। यही जो है प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप प्रूफ कर सकते हैं। तो उसी तरह से सेकेंड प्रॉपर्टीज को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अभी जो हम इसके ऊपर जो है कुछ प्रॉब्लम कुछ जो है फार्मूला को हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फार्मूला को निकालना सिखाते हैं, किस तरह से जो है फार्मूला निकालना है। काफ़ी जो है मज़ेदार है, कई एक बार जो है एग्जाम में पूछता भी है। सो हम निकालते हैं फार्मूला, आपको हम समझाते हैं। सो हेडिंग डालिएगा फार्मूला बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। फार्मूला बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो पहला फार्मूला हम जानते हैं, लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू क्या होता है, सो 1/s होता है। लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू होता है 1/s। अगर हम पूछें कि 1 को हम जो है 1 को e का पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को e का पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा s माइनस ए। क्योंकि यहाँ जो है e का पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने बताया था कि अगर फंक्शन को e का पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका सॉल्यूशन जो है s माइनस ए आता है। तो यहाँ पर 1/s है तो s जो है s जो है आपका जो है रिप्लेस हो जाएगा और s माइनस ए हो जाएगा। दूसरा फार्मूला देखेंगे, लैप्लास ऑफ t का पावर n, इसका जो है फार्मूला क्या होता है। सो अगर t का पावर n जो है, जहाँ पर n अगर जो है होल नंबर है 1 2 3 4, तो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s का पावर n प्लस 1। अगर वही चीज़ जो है लैप्लास ऑफ e का पावर 80 इंटू टी का पावर n रहेगा तो क्या हो जाएगा। देखिए फार्मूला से फार्मूला बनाना सीखिए, e का पावर 80 इंटू टी का पावर n रहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई s का पावर s का पावर n प्लस 1 है। तो s के बदला में क्या हो जाएगा, तो s के बदला में यहाँ पर अगर पॉजिटिव रहेगा तो यानी कि s माइनस ए हो जाएगा का पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर लैप्लास ऑफ e का पावर माइनस 80 इंटू टी का पावर n रहेगा तो क्या होगा, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। s प्लस ए का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ s है, अगर e का पावर 80 और e का पावर माइनस 80 रहेगा तो जो नॉर्मल फार्मूला हम जानते हैं, यानी कि वो कह रहा है कि हमको तो फार्मूला बाद में करना, इसको पहले देख लो। तो t का पावर n का फार्मूला हम जानते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s का पावर n प्लस 1 होता है। अगर हम इसका पूरा निकालना चाहे e का पावर 80 इंटू टी का पावर n का, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s माइनस ए का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अगर माइनस 80 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई s प्लस ए हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए तीसरा फार्मूला, लैप्लास ऑफ साइन 80। लैप्लास ऑफ साइन 80 का फार्मूला होता है a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम पूछें कि लैप्लास ऑफ e का पावर 80 इंटू साइन 80 का फार्मूला क्या होगा, लैप्लास ऑफ e का पावर 80 इंटू साइन 80 का फार्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले जो है जहाँ जहाँ s है वहाँ पर जो है s माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a डिवाइडेड बाई s माइनस ए, ठीक है, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर। कितना आसान फार्मूला है, ठीक है। e का पावर 80 साइन 80 का लैप्लास क्या होगा, a डिवाइडेड बाई s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं और आगे जो है हम आपको और फार्मूला हम आपको बताते हैं। सो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जो है आसान फार्मूला है। नेक्स्ट है लैप्लास ऑफ कॉस 80, ठीक है। सो नॉर्मल फार्मूला जो है हमने लैप्लास का बताया था कॉस 80 का s डिवाइडेड बाई
एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम पूछें कि लैप्लास ऑफ ई का पावर ए टी इंटू कॉस ए टी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आप जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के अनुसार इसका फॉर्मूला आप बता सकते हैं। एस यानी कि एस के बदला में क्या हो जाएगा? तो ए टी है प्लस में है यानी कि एस माइनस ए हो जाएगा, एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसी तरह से पूछे कि लैप्लास ऑफ ई का पावर माइनस ए टी इंटू कॉस ए टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो माइनस अगर हम यहाँ पर लगा दिए, ठीक है, माइनस लगा दिए तो आपका हो जाएगा एस प्लस ए डिवाइडेड बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से जो है आप फार्मूला को बना सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो है लैप्लास ऑफ साइन एच ए टी, ठीक है, लैप्लास ऑफ साइन एच ए टी का फार्मूला क्या होता है? तो नॉर्मल फार्मूला जो है होता है ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। अगर जो है हम आपको बोले लैप्लास ऑफ ई का पावर ए टी, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन एच ए टी का फार्मूला क्या होगा? साइन एच ए टी का। तो इतना लंबा फार्मूला को जो है आप आसानी से बता सकते हैं। इसका हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई एस के बदला में क्या हो जाएगा? तो एस माइनस ए हो जाएगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर यहाँ पर नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा? एस प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं। लास्ट फार्मूला हम आपको बता रहे हैं कॉस ए टी का, ठीक है, कॉस एच ए टी का, ठीक है, कॉस ए टी नहीं, कॉस एच ए टी। लैप्लास ऑफ कॉस एच ए टी का फॉर्मूला होता है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम पूछें कि लैप्लास ऑफ ई का पावर ए टी इंटू कॉस एच ए टी का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर एस की जगह पर क्या हो जाएगा? तो एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से लैप्लास ऑफ ई का पावर माइनस ए टी इंटू कॉस एच ए टी रहेगा, तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव कर दिए तो ये हो जाएगा एस प्लस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इस तरह से जो है आप फार्मूला को यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के अनुसार जो है आप फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। अभी जो है हम कुछ प्रॉब्लम को लेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है प्रॉब्लम को बनाना है। तो फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम प्रॉब्लम को करते हैं। सो पहला नंबर प्रॉब्लम को डालेंगे, ठीक है। पहला नंबर प्रॉब्लम, फाइंड लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई का पावर 2t इक्वल टू वाट, ठीक है, ई का पावर 2t इक्वल टू वाट। तो ध्यान दीजिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो हम इंटीग्रेशन में जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में हम क्या करते हैं कि उसको जो है बाय पार्ट्स द्वारा सोल्व करते हैं। लेकिन लैप्लास में उस तरह से नहीं है। लैप्लास में जो है कोई फार्मूला नहीं है जिसके द्वारा जो है आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो है ई का पावर 2t कहता है कि पहले तुम जो है सॉल्व हो जाओ, बाकी जो है हम जो है देख लेंगे, ठीक है। पहले तुम अपना काम कर लो, हम जो है पीछे से देख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, टी का पावर n का फार्मूला हम आपको पूछते हैं कि लैप्लास ऑफ टी का पावर n का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s का पावर n प्लस 1 यानी कि टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? तो n फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s का पावर 3 हो जाएगा। तो 2 का फैक्टोरियल 2a होता है, तो s क्यू हो जाएगा। ये हो गया। अब जो है टोटल का अगर हम लैप्लास निकालें यानी कि लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई का पावर 2t, तो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 है तो 2 हो गया, एस क्यू है, ठीक है, यानी एस जो है किस में रिप्लेस हो जाएगा? तो ई का पावर 80 के बदला में क्या होता था? तो ई का पावर 80 रहता था तो एस माइनस ए हो जाता था। यहाँ पर एक ई का पावर 80, ए की जगह पर क्या है? 2 है, यानी कि एस माइनस 2 हो जाएगा, एस माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ क्यू है तो क्यू हो जाएगा। तो ये जो है क्यू हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिएगा। लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई का पावर 2t है, ठीक है। तो ई का पावर 2t कहता है कि पहले तू अपना सोल्यूशन कर लो, यानी टी स्क्वायर को बोलता है पहले तू अपन बन ले, उसके बाद हम अपने से देख लेंगे, ठीक है। तो टी स्क्वायर का होता है लैप्लास, यानी कि इसका अगर हम लैप्लास निकालें तो n फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s प्लस s का पावर n प्लस 1, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई एस क्यू आ गया। अगर हम पूरा का निकालें तो इसका होगा 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई ई का पावर एटी का क्या होता है, तो s माइनस ए, तो ए की जगह पर क्या है 2, यानी कि s माइनस 2 का पावर q हो जाएगा, तो q है तो q हो गया। इस तरह से आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें, अगर पूछे कि लैप्लास ऑफ t का पावर 2 इंटू ई का पावर माइनस 2t इक्वल टू वाट, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें थोड़ा सा, तो आप जो है किस तरह से बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से जो है इसको आप सॉल्यूशन करिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले टी स्क्वायर को तो हम जो है आपको बतेबे किए कि टी स्क्वायर का क्या होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई एस क्यू हो जाएगा, यानी कि इसका जो है पूरा क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस 2t का सबसे पहले टी स्क्वायर का क्या होता है लैप्लास, टी स्क्वायर का लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर, तो 2 डिवाइडेड बाई एस क्यू, ठीक है। अगर हम पूरा का करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई एस है, ठीक है। तो एस जो है किस में चेंज होगा, तो माइनस है तो प्लस में, यानी कि एस प्लस ए होता है, तो ए की जगह पर क्या है 2 है, तो एस प्लस 2 का होल क्यू हो जाएगा। तो यही जो है आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।